शिव पुराण में कल्प में कथा में देवराज ब्राह्मण की कथा, देवराज ब्राह्मण की कथा, बिंदु की कथा श्रवण करी। और उस कथा के माध्यम से हमने ये श्रवण किया, उस कथा के माध्यम से हमने ये सुना, ये श्रवण किया कि यदि एक क्षण की भी शिव महापुराण की कथा, यदि एक पल की भी शिव महापुराण की कथा हमको श्रवण करने को मिल जाए, एक क्षण की भी शिव महापुराण की कथा यदि हम श्रवण कर लें, तो ये निश्चित है कि भगवान शिव की करुणा, कृपा, दया और उनकी दृष्टि हम पर हो ही जाती है। एक क्षण की पुराण की कथा यदि हम श्रवण करते हैं, शंभु 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 शंभु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, शंभु 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 शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तु। एक क्षण की भी यदि शिव महापुराण की कथा, ये देवराज और बिंदु का चरित्र कह रहा है, आप और हमको श्रवण करने को मिल जाए, एक क्षण की भी कथा यदि आप और हम सुन लें, श्रवण कर लें, तो उसका फल हमें कुछ ही समय में प्राप्त हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि हम घर छोड़ेंगे तो शिव मिलेंगे, हम परिवार छोड़ेंगे तो शिव मिलेंगे। देखो, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, घर छोड़ने से, परिवार छोड़ने से भगवान शंकर नहीं मिलते। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर छोड़कर बाबा मत बनो, घर छोड़कर बाबा मत बनो, बल्कि शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में रहकर बाबा का भजन कर कर बाबा को अपना बना लो, तुम्हें ना तो घर छोड़ना पड़ेगा और ना तुम्हें बाबा बनना पड़ेगा। घर छोड़कर बाबा नहीं बनना है, घर छोड़कर तुम्हें बाबा नहीं बनना है। घर में रहकर, घर में ही बाबा का भजन कर कर, घर में रहकर बाबा का स्मरण कर कर बाबा को अपना बना लेना। और जिस घड़ी, जिस पल, जिस समय घर में रहकर भी आप अगर बाबा का भजन कर रहे हैं, घर में रहकर भी आप भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, घर में रहकर भी आप भगवान शंकर का में रहकर भी आप भगवान शिव का मंत्र जाप, नाम जाप कर रहे हैं, तो निश्चित है कि तुम्हें घर छोड़कर बाबा बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बाबा को भजकर, बाबा का मंत्र जाप कर कर, बाबा का नाम जाप कर कर, बाबा का स्मरण कर कर आप बाबा की करुणा घर में रहकर ही प्राप्त करें।
एक भक्ति, दूसरी मुक्ति। आज दुनिया के जितने लोग हैं सब मुक्ति पाने में लगे हैं कि हम ये दान करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, हम पूजन करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, हम स्मरण करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। हम भजन करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। पर शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर का चरित्र शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, मुक्ति तो किसी को भी मिल सकती है। आप थोड़ा सा भजन करेंगे मुक्त हो जाएंगे निश्चित। आप थोड़ा सा कीर्तन करेंगे मुक्त हो जाएंगे, ये ठीक है। मुक्ति किसी को भी मिल सकती है। दान कर लो थोड़ा सा, पुण्य कर लो थोड़ा सा, भजन कर लो थोड़ा सा, कीर्तन कर लो थोड़ा सा, नाम स्मरण कर लो थोड़ा सा, मुक्त हो जाओ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मुक्ति किसी को भी मिल सकती है, पर शिव कथा कहती है कि भगवान की अविरल भक्ति मिलना ये कठिन। केवल डायरेक्ट नीचे खड़े थे, लिफ्ट की बटन दबाई, सीधे चौथी मंजिल पर पहुंच गए, सीधे। मंजिल पर पहुंच गए, बटन दबाई, और 5वीं मंजिल पर पहुंच गए, बटन दबाई, और 10वीं मंजिल पर पहुंच गई। ये सरल विषय, सरल। पर सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते 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 जब हम 5वीं 6वीं 7वीं मंजिल, ये स्पीकर कोई भी नहीं चल रहा है, एक भी। जब हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर 5वीं मंजिल 6वीं मंजिल 7वीं मंजिल तक पहुंचते हैं, ऊपर मंजिलों तक जाते हैं, और सभी मंजिलों पर हम जब धीरे 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 चढ़ते 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 मंजिलों तक पहुंचते हैं, तब एक आनंद की अनुभूति दूसरी होती है। तब एक आनंद की अनुभूति दूसरी होती। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मुक्ति पाना सरल है, मोक्ष पाना सरल है, मुक्त हो जाना सरल है। मुक्ति पा लेना, मोक्ष पा लेना एक सरल विषय, पर भगवान की भक्ति को पाना और भक्ति पाकर मुक्त होना वो एक अलग विषय। फिर एक निवेदन है, बड़ा ध्यान से सुनना इस कथा को। शिवजी के मंदिर में जाकर आप धन मांगोगे, भगवान धन दे देगा। शिवजी के मंदिर में जाकर आप दौलत मांगोगे, भगवान दौलत दे देगा। शिवजी के मंदिर में जाकर आप वैभव मांगोगे, शिवजी वैभव दे देंगे। शिवजी के मंदिर में जाकर आप कुर्सी मांगोगे, सत्ता मांगोगे, भोलेनाथ जी वो भी दे देंगे। पर शिवजी के मंदिर में जाकर आप यदि भक्ति मांगोगे तो भगवान शंकर को थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्यों धन देने में पीछे नहीं हटते भगवान शंकर, कुर्सी देने में पीछे नहीं हटते भगवान शंकर, वैभव देने में पीछे नहीं हटते भगवान शंकर, संपदा देने में पीछे नहीं हटते भगवान शंकर, दुनिया का सारा सुख देने में पीछे नहीं हटते, वो देने में पीछे नहीं हटते। पर यदि कोई भक्त
भगवान से जाकर कहे कि मुझे भक्ति दे दो, तो शिव जी भक्ति नहीं देते, मना कर देते हैं कि मैं भक्ति नहीं दूंगा, मैं तुम्हें भक्ति प्रदान नहीं करूंगा, मैं तुमको भक्ति नहीं दे सकता, मैं तुम्हें भक्ति नहीं दूंगा। एक बार पार्वती जी ने भी शिव जी से पूछ लिया कि आप दुनिया के सारे लोगों को, दुनिया के सारे भक्तों को आप जायदाद दे देते हो, संपदा दे देते हो, दौलत दे देते हो, गाड़ी दे देते हो, बंगला दे देते हो, सब कुछ आप दुनिया के लोगों को दे देते हो, तो भक्ति क्यों नहीं देते? भगवान कहते हैं पार्वती, अगर मैंने इसको भक्ति दे दी और इसने अगर भक्ति को प्राप्त कर लिया, तो फिर इसको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे खुद इसके दरवाजे पर जा जाकर इसको सब कुछ देना पड़ेगा, फिर ये मांगेगा कुछ। यदि भक्ति मिल जाए। एक लाइन पहले लोग भजन में, स्मरण में एक लाइन गुनगुनाया करते थे, भजन में, कीर्तन में एक लाइन पहले के लोग गुनगुनाते थे कि भगत के वश में भगवान, भगत के वश में करते थे, पुकारते थे। क्यों? क्योंकि भगवान भक्ति के बिना, भगवान भक्ति के सिवा तुम जो मांगो भगवान से, भगवान वो देने को तैयार। भक्ति धन मांगो धन देगा, वैभव मांगो वैभव देगा, संपदा मांगो संपदा देगा, गाड़ी मांगो गाड़ी देगा, बंगला मांगो बंगला देगा, पर मेरा शंकर भगवान भक्ति नहीं देगा। बहुत सोच समझ कर देते हैं। और आज के समय में हो क्या रहा है? शिव महापुराण ने क्या दिया? भगवान शंकर की कथा ने क्या प्रदान किया? शिव जी की कथा ने क्या प्रदान किया? तो शिव महापुराण की कथा दो चीजें आपको तुरंत दे देती है। पहले नंबर पर शिव महापुराण देती है आपको विश्वास। क्या करना सिखा रही है? शंकर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी के दरवाजे जाओ, शिव जी का भजन करो, स्मरण करो, शिव नाम जपो, बेलपत्र चढ़ाओ, मंदिर में सफाई करो, मंदिर में चाकरी करो, भगवान शंकर की मंदिर में जाना प्रारंभ करो। शिव महापुराण दो चीजें आपको दे रही है। एक पहले नंबर पर है विश्वास, दूसरे नंबर पर है भक्ति। दो चीजें शिव पुराण एक विश्वास दे रही है और दूसरी भक्ति दे रही है। शायद इसीलिए शिव महापुराण की कथा सुनने वालों के, शंकर जी के मंदिर जाने वालों के सभी कार्य देवाधिदेव महादेव अपने आप पूरे कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर भक्ति का प्रवेश है। उनके अंदर भक्ति विराजमान प्रवेश हो गया, भक्ति उनके अंदर प्रवेश। और शिव स्वयं पार्वती जी से कहते हैं कि मैं दुनिया का सबसे ज्यादा ठाट, दुनिया का सारा सुख मैं सबको दे सकता हूं, पर भक्ति बड़ा सोच समझ कर देता हूं, बड़ा सोच। भगवान शिव की कथा कहती है कि शिव महापुराण की कथा भक्ति भी दे रही है और भी दे रही है, भक्ति और विश्वास की भक्ति से ही और विश्वास उचित फल देने के लिए दौड़ है। सारी समस्या
तीन नहीं करे हों, दो नहीं करे हों, एक करा। कितने लोग हैं? ठीक है, रख। अब आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने शंकर भगवान के सोमवार का व्रत श्रावण के महीने में नहीं कर पाए? हाथ उठाओ जरा, जो नहीं कर पाए। अब तुम्हारे घर के किसी माता ने, तुम्हारे घर के किसी पिता ने, तुम्हारे घर के किसी बुजुर्ग ने, तुम्हारे घर की बहन बेटी ने, तुम्हारे घर में रहने वाले कोई परिवार के किसी सदस्य ने तो व्रत रखा होगा। जम के तो बोलो। गया, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को थायराइड है, कोई भूखा नहीं रह सकता, किसी को कोई तकलीफ है, किसी को कोई तकलीफ है, तो नहीं रह सकता, नहीं रख पाए। घर में रहने वाला कोई भी सदस्य सोमवार का व्रत रखा हो, सोमवार का व्रत रखा हो, श्रावण महीने का व्रत रखा हो, तो शिव महापुराण में वर्णन आता है, वायव्य संहिता के अंतर्गत बड़ी सुंदर बात आती है। सोमवार के दिन, शिवरात्रि के दिन, सोमवार की अष्टमी के दिन, प्रदोष के दिन यदि भगवान शंकर का कोई व्रत धारण करा है किसी स्त्री या पुरुष ने, और मान लो आपने वो व्रत नहीं किया और जिसने व्रत किया तो वायव्य संहिता कहती है उस व्यक्ति के मात्र मुख का दर्शन हो जाए तो व्रत का फल हमारे खाते में आ जाए। कथा होती है तो अनाउंसमेंट करा जाता है। अब ये शिव महापुराण का तो अनाउंसमेंट नहीं किया जाता है, क्योंकि पहले से इतना आप लोग जाते हो तो फिर अनाउंसमेंट करके और कहाँ लेकर जाओगे। तो शिव पुराण का तो अनाउंसमेंट नहीं करते, पर जगह जगह जब कथा होती है तो अनाउंसमेंट होता है, हमारे इस क्षेत्र में इतनी तारीख से इतनी तारीख तक श्रीमद् भागवत कथा होगी, इतनी तारीख तक राम कथा होगी, इतनी तारीख तक शिव महापुराण की कथा होगी, इतनी तारीख तक गीता जी का पाठ होगा, इतनी तारीख तक हमारे यहाँ ज्ञानेश्वरी का पाठ होगा, इतनी तारीख तक हमारे यहाँ पर ये विष्णु पुराण, नर्मदा पुराण, भविष्य पुराण, कूर्म पुराण, नारद पुराण की कथा होगी, इतनी तारीख से हमारे यहाँ देवी भागवत होगी। इसका अनाउंसमेंट होता है, इसका अनाउंस किया जाता है। क्यों करते हैं? जितना ज्यादा से ज्यादा अनाउंस इसलिए किया जाता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोग कथा को श्रवण करने के लिए आएंगे तो जो यजमान परिवार होता है, जो भागवत जी करा रहा होता है, राम कथा करा रहा होता है, अन्य पुराणे करा रहा होता है, तो जितने कथा को श्रवण करने के लिए आएंगे उतने वो भक्त जब भगवान के मंत्र जाप को करेंगे, भगवान के स्मरण को करेंगे, नाम जाप को करेंगे, नाम कीर्तन को करेंगे, मंत्र जाप को करेंगे, तो उनके जप करने से, उनके कीर्तन करने से, उनके नाम जाप करने से जो मंत्र का फल मिलेगा उसका